आज हम इस वीडियो में जानेंगे चाइना की चैंग 5 मिशन के बारे में, जो है कि मून से सैंपल कलेक्ट करके अर्थ पे लाना है। ऐसा लगभग 40 साल बाद हो रहा है कि इंसान चांद का सैंपल अर्थ पे लाएगा। वेलकम टू आवर चैनल स्पेस टॉक। सबसे पहले जानते हैं चैंग 5 मिशन है क्या। चैंग 5 चाइना का एक मिशन है जो लॉन्च हुआ है इंडियन टाइम स्टैंडर्ड के हिसाब से 24 नवंबर सुबह के 2 बजे। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि मून से सैंपल कलेक्ट करके अर्थ पे लाना है। अगर इस मिशन में सारी चीजें अकॉर्डिंग टू प्लान चली तो चाइना मून का सैंपल इसी मिड दिसंबर 2020 तक अर्थ पे ले आएगा। अब जान लेते हैं इस मिशन के स्पेसक्राफ्ट के बारे में। जैसे मैंने पहले बताया, इस मिशन का नाम है चैंग 5 मून सैंपल रिटर्न मिशन, जो लॉन्च होगा चाइनीज रॉकेट जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5, और ये लॉन्च चाइना से होगा जिस जगह का नाम है वेनचैंग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट, जो हाइनन आइसलैंड साउदर्न चाइना में स्थित है। इस पूरे स्पेसक्राफ्ट का वेट लगभग 8200 किलोग्राम है। इस पूरे मिशन को 4 फेजेस में एलिमेंट की मदद से किया जाएगा, जिसमें 4 एलिमेंट है। आइए जानते हैं ये मिशन 4 फेजेस में कैसे किए जाएंगे। सबसे पहले मिशन को लॉन्च करेंगे। लॉन्च करते ही जब वो अर्थ ऑर्बिट को छोड़ के मून के ऑर्बिट में चला जाएगा, तो मून के ऑर्बिट में जाने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट 2 पार्ट में बट जाएगा। इन दोनों पार्ट में 2-2 एलिमेंट रहेंगे। 2 एलिमेंट जिसमें से एक असेंडर रहेगा और एक लैंडर रहेगा। ये दोनों मून पे लैंड करेंगे, और जो बाकी 2 हैं ऑर्बिटर रिटर्नर और उसके अंदर एक कैप्सूल रहेगा, वो मून के ऑर्बिट में घूमता रहेगा। तो जो लैंडर और असेंडर एक साथ मून पे लैंड करेंगे। यहाँ पे लैंडर का काम है कि मून पे सॉफ्ट लैंडिंग कराना, और लैंडर मून पे लैंड कर जाएगा तो असेंडर में लगे हुए रोबोटिक्स आर्म मून का सैंपल लेके असेंडर में एक कैप्सूल में रख लेंगे, और फिर असेंडर वहां से टेक ऑफ करेगा लैंडर को मून के सरफेस पे छोड़ के। उसके बाद असेंडर मून के ऑर्बिट में पहुंचेगा। वो डॉक करेगा स्पेसक्राफ्ट के दूसरे पार्ट से जो पहले से मून के ऑर्बिट में छोड़ दिए गए थे। तो ये असेंडर डॉक करेगा ऑर्बिटर रिटर्नर से। असेंडर में जो 2 किलो का सैंपल जो कलेक्ट किया है मून के सरफेस से, ऑर्बिटर रिटर्नर के अंदर एक कैप्सूल रहेगी, उसमें वो सेफली ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद असेंडर वहां से अनडॉक हो जाएगा ऑर्बिटर रिटर्नर से, और ऑर्बिटर रिटर्नर अर्थ की तरफ वापस आएगा सैंपल को लेकर। ऑर्बिटर रिटर्नर जब अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा तो उसके अंदर जो कैप्सूल है जिसमें मून का सैंपल है, उसे वो वहां से अर्थ की तरफ छोड़ देगा। बाकी अर्थ की ग्रेविटी उस मून सैंपल वो अर्थ पे सेफली लैंड हो जाएगा। ये मिशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं रहेगा। ये एक ऑटोनोमस अनमैन्ड मिशन है, पर चाइना ने इन सारे एलिमेंट का अलग अलग चैंग 1 से 4 मिशन में इसकी टेस्टिंग कर ली है, तो चाइना के लिए आसान होने वाली है। ये पूरा मिशन लगभग 1 महीने के अंदर अंदर ही हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि चाइना मून से सैंपल क्यों लाना चाहती है। मून के जिन रॉक्स को कलेक्ट करके अर्थ पे लाया जाएगा, वो रॉक्स लगभग 1.2 बिलियन ईयर्स अगो बने हुए हैं। तो साइंटिस्ट इन सैंपल की मदद से जान पाएंगे मून के हिस्ट्री के बारे में, और जान पाएंगे अर्थ और सोलर सिस्टम कैसे इवॉल्व हुए। ये मकसद है चाइना का इस मिशन में। और ये इंटरेस्टिंग बात कि सैंपल कलेक्ट करने में चाइना ने भी पार्ट लिया है। जैसे कि जापान ने लॉन्च किया था हायाबुसा 2 मिशन, जो मिशन था राइग्यू एस्टेरॉयड से सैंपल कलेक्ट करना, और दूसरा नासा का मिशन ओराइसिस रेक्स, जिसका भी मोटो सैंपल कलेक्ट करना था बेनू एस्टेरॉयड से। दोनों मिशन जापान और नासा ने भी ऑटोनोमस अनमैन्ड मिशन रखा था, तो चाइना भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उन्होंने अभी लॉन्च कर दिया अपना मिशन। जहाँ तक बात है हायाबुसा 2 मिशन की, वो लगभग अगले महीने सैंपल कलेक्ट करके जापान को मिल जाएगा। और दूसरा नासा जो बेनू एस्टेरॉयड से सैंपल कलेक्ट करना था, उस मिशन ने भी सैंपल कलेक्ट कर लिया है, लेकिन अर्थ तक आने में उसको लगभग 2 साल और लगेंगे। और एक लास्ट बात और कि इस मिशन का नाम चैंग क्यों रखा गया है, तो चाइनीज मैथोलॉजी में मून की गॉडेस का नाम चैंग है, इसलिए इस मिशन का नाम चैंग रखा गया है। तो ये था पूरा चैंग 5 मिशन के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्पेस से रिलेटेड अपडेट लाता रहता हूँ, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।